औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव। मोहतरम नाज़रीन, आज से चंद रोज़ कबल मैंने एक खबर ब्रेक की थी। उस वक्त मेरे दोस्तों ने उसको मजाक समझा और उन्होंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फेक है। मैंने कहा था कि जनाब अनवारुल हक काकड़ जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं वो इस्तीफ़ा देने पर गौर करें और उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से कहा है कि मैं मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ये खबर ऐसी थी कि किसी को यकीन नहीं आ रहा था। जाहिर है आप जानते हैं कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में बताया कि ये अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो 10 अरब से ज़्यादा पैसे खर्च करके आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बलूचिस्तान से सेनेट के मेंबर बन के आए थे और इस वजारत उज़्मा के लिए उन्होंने उस ओहदे को कुर्बान किया और पता नहीं कितने अरबों रुपए इन्होंने खर्च किए हैं निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो वो बंदा जो अरबों रुपए खर्च करके आया हो, उसने इतनी जल्दी जुमा 8 दिन भी ना गुजरे और उसने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। उसकी रीज़न क्या है? आज मैं बड़े बावसूख ज़राए से आपको ये सारी खबरें दे रहा हूँ कि अंदर खाते हुआ क्या। वैसे कि ये सारा किया जा रहा तो वही हमारा मुहावरा कि पिछली हुकूमतों का था। इमरान खान साहब ने IMF के साथ जो मुआहदे किए बिला मुबालगा वो पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन और कड़े तरीन मुआहदे थे और शहबाज शरीफ साहब ने तो अखीर कर दी। पहले तो IMF इन्हें मुंह नहीं लगा रहा था, फिर इसहाक डार साहब आए, इन्होंने जो किया और उसकी बहुत सारी वजूहात थी। अगर मैं आपको अंदर की कहानियां बताऊं आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि IMF के साथ जो मुआहदा नहीं हो रहा था उसमें मिफ्ताह इस्माइल ने भरपूर किरदार अदा किया। मिफ्ताह इस्माइल IMF का बंदा है। मैं बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान में जो IMF के नुमाइंदे हैं उनमें एक मिफ्ताह इस्माइल है, हफीज शेख वगैरह, ये IMF के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में। तो जब नून लीग ने यह फैसला कर लिया, नवाज शरीफ साहब इस बात पे अड़ गए कि मैंने इसहाक डार को हर सूरत वजीर खजाना बनाना है और मिफ्ताह इस्माइल को इस सीट से हटाना है, तो मिफ्ताह इस्माइल एक तो अड़ गए और दूसरा उन्होंने फिर IMF को गुमराह किया। फिर IMF को बताया कि अगर मुझे हटाते हैं तो उसके बाद आपका नुकसान क्या होता है। तो IMF पाकिस्तान को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था, मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं था। बाहर क्या बहुत कड़ी शराइत पर शहबाज शरीफ ने मुआहदे किए और उस मुआहदे के असरात अभी अगर आपको मैं बताऊं कि बिजली के रेट्स कहां जाके ठहरेंगे इस मुआहदे के तहत तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पाकिस्तान की आवाम को डराना नहीं है, लेकिन इंतहाई खतरनाक बात है। और अमेरिका के एक जरीदे की रिपोर्ट भी आज शामिल करूंगा और फिर बताऊंगा कि डॉलर कहां जा रहा है, तेल कहां जाएगा और बिजली के मुआहदे कहां जाएंगे। अपने पास से बात नहीं करनी। मोहतरम नाज़रीन, जब काकड़ ने निगरान सेटअप की सरबराही संभाली तो उस वक्त अजीब सूरत हाल थी। काकड़ को बहुत सारे मुश्किल फैसले करने थे, वो मुश्किल फैसले जो शहबाज शरीफ छोड़ गए थे। बिजली महंगी करनी थी, पेट्रोल महंगा करना था, गैस महंगी करनी थी और उससे अशिया खुर्दोनूर सारी चीजें महंगी होनी थी। काकड़ ने जब पहले ही लोगों ने एहतजाज शुरू किया तो काकड़ साहब ने, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, आज वजूहात बताने जा रहा हूँ। तो काकड़ साहब ने जब इस सिलसिले में इजलास बुलाया और रिलीफ देने की कोशिश की, उन्हें बताया गया कि आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दे सकते, ये रिलीफ IMF ने देना है जिसके साथ शहबाज शरीफ कड़े मुआहदे करके गए हैं, लिहाजा आप उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। उस तरफ दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम ने और दो पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, एक तो आम लोग पार्टी ने और दूसरा सराजुल हक साहब की जमात इस्लामी ने, इन्होंने एहतजाज की काल दे दी। अब मुस्लिम लीग नून तो एहतजाज करने वाली नहीं थी, पीपल्स पार्टी, PDM की कोई भी जमात और PTI को इन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वो एहतजाज करते। उसकी सारी क़यादत, ज़िली क़यादत तक गायब है और आज भी वो मंजर पे नहीं है। तो किसने एहतजाज करना था? दो पार्टीज ने जब एहतजाज की काल दी, जमात इस्लामी ने और आम लोग पार्टी ने, उसके बाद ये हुआ कि काकड़ साहब को लाले पड़ गए और उन्होंने फिर इजलास बुलाना शुरू कर दिए और एक बहुत बड़ी गेम खेली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने। इन्होंने अपने कारकुनों से कहा कि आप भी उस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे, हम पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों को ये बताएं कि हम तो आपके साथ खड़े हैं, हम भी महंगाई से बड़ा तंग हैं। हालांकि ये सारे फैसले शहबाज शरीफ साहब ने किए थे, PDM की हुकूमत ने किए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें बराबर के मुजरिम थे। जनाब मौलाना फजल रहमान वगैरह जितने भी 13 पार्टियों के सरबराहान थे बराबर के शरीक थे। लेकिन बड़ी रंगबाजी की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जब इन्होंने अपने कारकुनों से कह दिया कि आप भी उस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होंगे,
तो काकड़ साहब जो थे वो सीख पा हो गए। उन्होंने कहा मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब आप लोगों ने, शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे मीटिंग की थी तो उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने मुझे दी थी कि IMF के साथ कैसे चलना है, हमारे क्या मुआहदे हैं और इनको कैसे आगे लेके जाना है। अब वही शहबाज शरीफ जब अपने कारकुनों को कह रहा है कि आपने एहतजाजी तहरीक में शामिल होना है, तो काकड़ साहब ने उसी इजलास में एक बहुत बड़े, आप समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट का जो बड़ा होता है, उनको कॉल की और उन्होंने कहा जी कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूं। उन्हें नहीं बुलाया, ना उसकी औकात थी कि इतनी बड़ी शख्सियत को बुलाता। तो काकड़ साहब ने कहा जी मैं आपसे इंतहाई यहाँ मीटिंग करना चाहता हूँ। काकड़ साहब फिर उन्हें मिले और वहां काकड़ साहब ने कहा जी कि मेरे साथ एक बहुत भयानक साजिश हो रही है। वो मुस्लिम लीग नून और वो पीपल्स पार्टी जिन्होंने मुआहदे किए हैं वो इस तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो कहते हैं हम एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे। और याद रखिए कि अगर मैंने अरबों रुपया खर्च किया है, मैंने सेनेट में 10 अरब रुपए खर्च किए, वजीर आजम बनने के लिए जितने पैसे खर्च किए आपके तो हाथों से हुए, आपको तो इल्म है। तो अगर मेरे खिलाफ ये साजिश होती है, तहरीक चलती है और सारा मलबा मुझ पर डालने की कोशिश की जाती है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और ये सारे लोग अगर अपना गंद, ये सारा मलबा मुझ पे डालते हैं तो फिर मैं एक काम करूंगा, मैंने अवाम से खिताब करना है। अभी तक मैंने अवाम से खिताब नहीं किया, तो उसमें एक तो मैं इनके सारे काले करतूत बताऊंगा, मैं सारे मुआहदे पब्लिक के सामने कर दूंगा कि शहबाज शरीफ ने क्या मुआहदे किए थे, इमरान खान ने क्या मुआहदे किए थे। जो जिनको ये मुश्किल फैसले कह रहे हैं कि सारे गंदे फैसले और कड़ी शराइत पे कर्जे इमरान खान ने लिए हैं, उसको 200 के साथ ज़रब दे के शहबाज शरीफ ने कर्जे लिए हैं। तो फिर मैं ये तमाम हकायक जो है वो पब्लिक के सामने रख दूंगा, उन्हें पब्लिक करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि शहबाज शरीफ ने क्या गंद घोला है, कितना कमीशन लिया, मिफ्ताह इस्माइल ने क्या किया और इसहाक डार ने क्या किया है। ये जब उन्होंने तड़ी लगाई एक बहुत बड़ी शख्सियत को, उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी उस तहरीक का हिस्सा बनती है शटर डाउन का, तो फिर मैं उसी रोज यानी कि 2 सितंबर को एक अवाम से खिताब करूंगा PTV पर, पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल पर, पाकिस्तान के सरकारी चैनल पर, और वहां बैठ के मैं अदादोशुमार दूंगा और उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। हर चंद के मेरा अरबों रुपए का नुकसान है, लेकिन मेरे नजदीक अरबों रुपए का नुकसान इतना नहीं जितना मेरी साख है। तो अगर मुझे तो यह कहा गया था कि तुमने सिर्फ 7-8 महीने निकालने हैं और इस तरह से निकालने हैं, तो अब ये मुझे 7-8 दिन के बाद गंदा करने जा रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब उनकी बात मियां नवाज शरीफ साहब तक पहुंची, आसफ अली जरदारी तक पहुंची, शहबाज शरीफ तक पहुंची, तो उसके बाद उन्होंने अपने इलाकाई लीडरों को फोन किए और कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को हर सूरत आपने रोकना है, उनको इस एहतजाज में शामिल नहीं होने देना। तो फिर मैंने कल के प्रोग्राम में बताया था कि हमारे शहर के जो बड़े हैं उन्होंने भट्ट बरादरी को फोन कर करके कहा कि आप फलां मार्केट के सदर हैं, आप फलां मार्केट के सदर हैं, आपने लोगों को मना करना है और आपने दुकानें खोलनी हैं, आपने शटर डाउन का हिस्सा नहीं बनना। तो ये काकड़ साहब की जो धमकी थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं IMF के साथ किए गए मुआहदे ये पब्लिक कर दूंगा, लोगों के सामने रखूंगा, उसके बाद फिर इनको अक्ल आई। और शहबाज शरीफ साहब, मेरी बात की तायीद इससे भी होती है कि उसी रोज शहबाज शरीफ साहब से लंदन में सहाफियों ने पूछा कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं और वहां तो आज हड़ताल होने वाली है, शटर डाउन होने वाली है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने 2 या 3 सेकंड का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त चूंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूं इसलिए मैं पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। भाई शहबाज शरीफ किस पर बात करते, वो मलबा किस पे डालते, क्या बताते कि ये सारे करतूत मेरे हैं, ये सारा गंद मेरा डाला हुआ है, या ये कहते कि ये काकड़ ने आके कोई नया मुआहदा किया है। चूंकि वो तो ये कह ही नहीं सकते थे, काकड़ तो अभी तक मिला भी नहीं, उसकी तो टेलीफोनिक बात भी नहीं हुई, सिर्फ शमशाद अख्तर की बात हुई, बहुत लोअर स्टाफ लेवल पे बात हुई और उन्होंने टिक्का सा जवाब दे दिया कि हम किसी किस्म के टैक्स जो हैं हम वो इसमें से नहीं निकाल सकते। तो मोहतरम नाज़रीन, ये सूरत हाल थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उस एहतजाज से बाहर हुई। काकड़ इस्तीफा देने चाहते थे और काकड़ ने ये ऐलान कर दिया कि अगर सारा मलबा मुझ पे डाला गया, मुझे गंदा किया गया, तो मैं इस्तीफा देने से पहले आप सब लोगों को गंदा कर दूंगा। और काकड़ ने एक और धमकी दी है। काकड़ ने कहा कि मुझे जब जिम्मेदारी सौंपी गई तो मुझे तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में एक मखसूस टास्क दिया गया था कि आपने 7-8 महीनों में ये काम करना है। अगर आप लोगों ने मुझे गंदा किया तो फिर मैं वो सारी सूरत हाल अवाम के सामने रखूंगा और बताऊंगा कि इमरान खान के खिलाफ
ये क्या करने जा रहे थे, क्या मंसूबा है और मुझे क्या टास्क दिया गया था। ये 2 धमकियां थी जिसकी वजह से फिर शहबाज शरीफ को लंदन में कहना पड़ा कि मैं इस वक्त लंदन में हूं, मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, इसलिए पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात ही नहीं करना चाहता। और वो 2 जुमले कह के सहाफ़ी मुंह देखता रह गए और वो नवाज शरीफ साहब के घर के अंदर दाखिल हो गए। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल ये मैं नहीं बता रहा, मैं आपको एक इंटरनेशनल जरीदा है अमेरिका का स्काई न्यूज़, उसकी रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। स्काई न्यूज़ कहता है कि पाकिस्तान के हालात 2 महीनों के बाद इतने खराब होने वाले हैं कि वहां खाना जंगी का यानी कि सिविल वार का खदशा है। ये स्काई न्यूज़ है, उसने इसको रिपोर्ट किया है। आप अपने अखबारात को, अपने टीवी चैनल्स को मना कर सकते हैं कि आपने मुल्क की सूरत हाल नहीं बतानी, आपने एहतजाजी तहरीक का नहीं बताना। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल इस कदर खराब है कि वहां फौज तलब कर ली गई है। आज हर चंद के हुकूमत के तर्जमान ने, हमारे जो वफाकी वजीर इतलात हैं, उन्होंने मीडिया पे आके एक ब्रीफिंग दी है और उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल आर्मी नहीं है, वहां अमन का गहवारा है, बहुत अमन है, वहां फौज नहीं है। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इसके बरअक्स है। इस बात का सबूत इससे लिया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद कर दी गई है। अगर मेरी इतला दुरुस्त है और गिलगित बल्तिस्तान में, ये तो आपके पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां किसी अजीज को, दोस्त को फोन करके पूछिए, अगर इंटरनेट सर्विस अभी तक बहाल नहीं हुई तो क्या हम कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान अमन का गहवारा है? तो अभी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हालात खराब हैं, वहां के लोगों ने एक ऐसा एहतजाज शुरू कर दिया है कि आपको वहां पाकिस्तान आर्मी का दस्ता बुलाना पड़ा है। उसके बाद जो तहरीक जोर पकड़ रही है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। बिल्कुल उसी लेवल की तहरीक जैसे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है, इसी तरह की एक तहरीक खैबर पख्तूनख्वा में उठती नजर आ रही है। और मोहतरम नाजरीन, अभी तो आपने टीवी चैनल्स को मना किया है, सरकारी चैनल्स, और मुझे हैरत की बात है कि कोई एक टीवी चैनल भी अवाम की तर्जमानी करने के लिए तैयार नहीं है, अवाम को हकायक बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको बता रहा हूं कि गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल बहुत खराब है और इसके फौरन बाद अगले चंद दिन में खैबर पख्तूनख्वा में एक तहरीक उठने जा रही है जो हुकूमत के खिलाफ होगी, हुकूमत की बदमाशियों के खिलाफ होगी। इस वक्त कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बताना बहुत जरूरी है। वहां ना सिर्फ बिल जला दिए गए हैं बल्कि वहां से खंभे उखाड़ दिए गए हैं, बिजली की तमाम तनसीबात जो हैं उनको तहस नहस कर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि अगर हमारे ही पानी से बिजली बनाकर आप हम ही पर टैक्स का बोझ ला देंगे। मोहतरम नाज़रीन, मैं कश्मीर में अनगिनत मरतबा गया हूं। कश्मीर का मौसम ऐसा होता है कि वहां एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाज़ दफा तो पंखा चलाने की, ये मैं जून की बात कर रहा हूं, पंखा भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनको बिल किस बात का आना है? 1 या 2 बल्ब होते हैं हर घर में। अगर वहां भी 2, 4, 5 हजार रुपए, मतलब आपका बिजली का इज्तिमाई बिल जो है वो 100 रुपया नहीं है, लेकिन टैक्स डाल के वो 3000 रुपए बिल जब उन्हें आया तो वो बिल बिला उठे, उन्होंने बिजली के खंभे उखाड़ दिए और आप कह रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल बहुत बेहतर है। मोहतरम नाज़रीन, कराची के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ताजरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और अगर रात 12 बजे कहा था सिराजुल हक ने कि मैं नया ऐलान करूंगा, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक उन्हें बहुत ऊपर से फोन आया और उन्हें मना कर दिया गया है कि आप ये नहीं करेंगे वरना हम आपको इमरान खान बना देंगे, आपको भी अनारकली बनाएंगे और दीवार में चुन देंगे। मुझे नहीं पता ये बात किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन सिराजुल हक साहब की तरफ से जो खामोशी है वो मेरी बात की तस्दीक करती है कि उस फोन कॉल के बाद सिराजुल हक साहब चुप हो गए हैं। दूसरी तरफ आम लोग पार्टी ने 11 सितंबर को दिन 11 बजे पूरे मुल्क में जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं बिजली घरों के, वापटा के जितने भी, उनके सामने इज्तिमाई तौर पर बिजली के बिल जलाने की तहरीक का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का योम वफात है, तो वो कायद आज़म जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था गरीब आवाम के लिए, उनका खून चूसा जा रहा है, उनका गोश्त नोचा जा रहा है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 11 सितंबर को 11 बजे दिन हर गुजरांवाला में गैपको के सामने, लाहौर लेस्को के सामने, फैसलाबाद फेस्को के सामने, मुल्तान मैपको के सामने, इसी तरह पूरे मुल्क में हर हेडक्वार्टर के सामने इकट्ठे होंगे और वहां इज्तिमाई तौर पर बिजली के बिल जलाएंगे। ये वो तहरीक है जिसका ऐलान किसी जमाने में कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान ने किया था। उन्होंने अपने घर जमान पर का बिजली का बिल जला तो दिया था, लेकिन अगले ही रोज वो बिल जमा हो गया था और यूं एक जो उनका यू टर्न या मुनाफकत होती है वो सामने आई थी। तो इस दफा आम लोग पार्टी ने यह फैसला किया है कि 11 सितंबर को
वो 11 बजे दिन तमाम गैपको के और तमाम वापटा के हेडक्वार्टर्स के सामने इकट्ठे होंगे और बिजली के बिल जलाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात पैदा होने जा रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ बिल जलाने की बात की जा रही है। अगर यहाँ से भी बिजली की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया या वापटा के दफातर को नुकसान पहुंचाया गया, पंजाब में इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं जहां एसडीओ लेवल के लोगों की पिटाई हुई है, लेकिन कराची में इससे ज्यादा हुआ है। और वहां कराची में तो एक सर्कुलर सरकारी तौर पर के इलेक्ट्रिसिटी ने जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी ऑफिसर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में ना घूमे ताकि आपके साथ कोई हादसा पेश ना आए। मोहतरम नाज़रीन, हालात इंतहाई गंभीर हैं। और एक दफ़ा फिर आपको स्काई न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया अमेरिका का है, उसकी खबर सुना दूं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अगले 2 माह इंतहाई तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान में सिविल वार हो सकती है और पाकिस्तान, इथियोपिया, युगांडा और सोमालिया जैसे यहाँ हालात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 2 महीने में IMF के साथ जो मुआहदा किया है, मैं दोबारा से बताऊं, ये स्काई न्यूज़ है, ये इंटरनेशनल मीडिया, ये अमेरिका का, और उसने कहा है कि 2 माह के बाद डॉलर पाकिस्तान में 400 रुपए तक पहुंच जाएगा। आपने चीनी की कीमतें देखी हैं, आपने पेट्रोल की कीमतें देखी हैं। अगर डॉलर 400 का होता है तो इसका मतलब पेट्रोल भी 400 रुपए लीटर होगा। चीनी इस वक्त 250 रुपए किलो मिल रही है, ये महंगी तरीन सतह पर है। हमारे जहां पर चीनी का बहरान नहीं है वहां पर चीनी 200 रुपए में, कम से कम 200 रुपए में मिल रही है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां 215 रुपए में चीनी फी किलो मिल रही है। मोहतरम नाज़रीन, अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है, अगले 2 महीने में महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जाता। और आज एक और खुशाइंद बात ये थी, जब तर्जमान हुकूमत के बात कर रहे थे, जब वज़ीरे इत्तलात बात कर रहे थे, जहां उन्होंने ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के हालात पुरअमन है, वहां तो अमन का गहवारा बना हुआ है, उसे जन्नत करार दिया। उन्होंने कहा वो तो जन्नत जैसा माहौल है वहां पर, वहां कोई पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं है, पाकिस्तान आर्मी का एक भी दस्ता वहां पर नहीं है। वहीं पर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जितने सामने सहाफ़ी बैठे थे, जो मीडिया टॉक की थी निगरान वज़ीर आज़म ने, जनाब अनवारुल हक काकड़ ने, उसने कहा कि मीडिया के जितने भी लोग सामने बैठे थे वो सारे गामड़ थे, उन्हें उनकी बात की समझ ही नहीं आई, उन्होंने उसको इंटरप्रिटेशन उसकी गलत की है। और उन्होंने कहा कि काकड़ साहब ने यह कहा है कि ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है कि इस पर एहतजाज किया जाए, शटर कॉल दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने ये कहा था हम गौर कर रहे हैं, हम इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं, हम बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। तो हैरत की बात है कि जितने भी वहां पाकिस्तान के एक क्लास के सहाफ़ी बैठे थे वो सारे गामड़ थे। हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक उनको कख कंडे की समझ नहीं है, या वो इस हद तक मुनाफिक हैं कि वज़ीर आज़म ने यह कहा कि मैं अवाम को रिलीफ देने वाला हूं, हम इस सिलसिले में इक़दाम उठा रहे हैं, और पाकिस्तान का मीडिया इतना गैर जिम्मेदार है कि उन्होंने बाहर आके रिपोर्ट किया कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि हालात इतने ख़राब नहीं है, बिजली इतनी महंगी नहीं है कि बात हड़ताल तक या शटर डाउन तक पहुंचे। तो आज वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने 2 बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के हालात बहुत बेहतर है, और दूसरा कहा कि वज़ीर आज़म की बात को गलत रिपोर्ट किया पाकिस्तान मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटिंग मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त का मुजाहरा किया है। आप उनकी दोनों बातों को अगर मिला लें तो आपको पता चल जाएगा वो कितने सच्चे, उन्होंने कितना सच बोला है। अगर उन्होंने ये सच बोला है कि वज़ीर आज़म ने उस रोज़ ये कहा था कि हम रिलीफ देंगे, और पाकिस्तानी मीडिया ने बाहर आके कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में तो बिजली के यूनिट इतने महंगे हैं ही नहीं कि एहतजाज किया जाए, अगर तो पाकिस्तान मीडिया यहाँ झूठा है या वज़ीर इत्तलात यहाँ सच्चे हैं, तो फिर उनकी बात दूसरी भी सच्ची होगी कि गिलगित बल्तिस्तान में हालात बहुत पुरअमन है, वो जन्नत है, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा और पाकिस्तान आर्मी का कोई दस्ता वहां पर नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, स्काई न्यूज़ इंटरनेशनल अमेरिका का ये इदारा है जिसने ये दावा किया है कि IMF के साथ जो आपने मुआहदा किया है, उस मुआहदे के तहत डॉलर अगले 2 महीने बाद, यानी कि अक्टूबर के आखिर में डॉलर जो है वो 350 का होगा, और नवंबर में उनका दावा है कि डॉलर 400 रुपए का होगा। और ये निगरान सेटअप में उन्हें पेट्रोल की कीमत जो है वो $400 तक होगी। और उन्होंने कहा है कि चीनी जो है उसका इतना शदीद बहरान पैदा होने वाला है कि पाकिस्तान से वो बहरान संभाला नहीं जाएगा। इस पे अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि चीनी का बहरान कैसे पैदा हुआ था या कैसे पैदा होना है और उसका जिम्मेदार कौन होगा। बाहर क्या 2 बातें बड़ी तय हैं कि अगर काकड़ साहब पर मलबा डाला गया
अगर काकड़ साहब को यह कहा गया कि महंगाई के जिम्मेदार आप हैं, महंगाई मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था, आज भी कहता हूं कि काकड़ के बस में नहीं है आपको बिजली के बिल में 1 रुपया भी रिलीफ देना। अगर काकड़ ये नहीं कर पाते और मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इस पर पॉइंट स्कोरिंग करना चाहे तो फिर काकड़ इस्तीफा देंगे। ये बात लिख रखी है, मैंने ये बात 4 दिन पहले ब्रेक की थी कि काकड़ ने इस्तीफा देने के लिए सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। अब ये इतला सामने आई कि उसने पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत के सामने जाके अपनी शिकायत के अंबार लगाए और उसने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मेरे साथ मुनाफकत कर रहे हैं, सारे कड़े मुआहदे इन्होंने किए हैं और मलबा मुझ पे डाल रहे हैं, मेरे खिलाफ ये अवाम को कर रहे हैं, मेरे खिलाफ एहतजाजी तहरीक में खुद शामिल हो रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग नून का एक भी कारकुन किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बना तो उसके बाद फिर मैं कौम से खिताब करूंगा और इनके करतूत सामने रखूंगा। मैं अवाम में बता दूंगा कि मुआहिदा क्या हुआ और शहबाज शरीफ ने क्या मुआहिदे किए हैं, इसहाक डार ने क्या मुआहिदे किए हैं। इसहाक डार IMF के साथ वादा करके आया कि अगले 2 महीनों में निगरान सेटअप के दरमियान $400 को किया जाएगा, पेट्रोल की कीमत 400 फी लीटर होगी और चीनी जो है वो इतनी महंगी कर दी जाएगी, बल्कि उससे पहले एक बहरान पैदा किया जाएगा ताकि लोग 250 रुपए 300 रुपए किलो तक भी चीनी खरीदने पर मजबूर हो जाएं। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। मैं आपसे दोबारा से गुजारिश करूंगा कि मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से नहीं है, ना ही मैं आम लोग पार्टी का कारकुन हूं। ये दोनों लोग आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं और उसका आगाज किया इन्होंने। इन तहरीकों का हिस्सा जरूर बनिए। ये किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है और मेरे और आपके बच्चों का मसला है। अगर हम अपनी नस्लों के लिए बाहर ना निकले तो याद रखिएगा, आप अपने हुक्मरानों की अय्याशियों के बिल आपकी नस्लें भी देती रहेंगी, आप भी देते रहेंगे और आपके पोतियां पोते भी देते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।